नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। बिहार विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती के दौरान क्या बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई? क्या नीतीश सरकार के इशारे पर कई जीते उम्मीदवार को हराया गया? यही सवाल आजकल बिहार की राजनीति में सत्ता के गलियारों में तैर रहा है। हमारे साथ आरजेडी के नवनिर्वाचित विधायक सुधाकर सिंह जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। आपका रैड नेटवर्क में स्वागत है। नमस्कार। ये बताएं कि कहा जा रहा है कि सुधाकर सिंह जी के साथ भी बहुत बड़ा प्रपंच रच दिया गया था, लेकिन वो बच गए। क्या है पूरा मामला? मैं एक बात बिहार की जनता के सामने बोलना चाहता हूं और मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, क्या है, इस बिहार के केवल रामगढ़ विधानसभा के लिए ही नहीं, इस करीब करीब बिहार में जो 37 ज़िले हैं, 37 जिला अधिकारियों के मोबाइल रिकॉर्ड्स को ट्रैक कर लिया जाए, जिसको कॉल रिकॉर्ड कहते हैं, निकालना। कॉल रिकॉर्ड निकाल लिया जाए और देखा जाए कि किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री लगातार अपने अधीनस्थ जिला अधिकारियों को आदेश दे रहे थे कि मतगणना में कैसे धांधली करनी है। ये आरोप अगर नहीं साबित होगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लगातार आदेश जा रहे थे, जबकि निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने के बाद जो राज्य के अधिकारी हैं वो निर्वाचन आयोग के अधिकारी माने जाते हैं, न कि राज्य सरकार के अधिकारी माने जाते हैं। और जो संविधान का बाकायदा वो शपथ लेकर के बैठे होते हैं पद पर, इसके बाद भी इस तरह का काम इन लोग करते रहे पूरे बिहार में। और जो पूरे मतदान को उन्होंने, और जो मतगणना की जो प्रणाली है उसको मजाक बनाने का काम किया बिहार में। जो जिलाधिकारी हमारे सभी लोग थे बिहार के, हमारे साथ भी घटना हुआ। जी जी। आपके साथ क्या हुआ था सर? आप के यहाँ वोटों की गिनती हुई, आपको कहा जा रहा कि सर्टिफिकेट दे दिया गया था कि आप चुनाव जीत चुके हैं। उसके बाद आपको ढूंढा जा रहा था, क्यों? इन लोगों को पता था, जो पटना में जो बैठे हुए हैं सरकार में, जो बिहार के मुख्यमंत्री, इनको पता था कि मैं शायद चुनाव हार गया हूँ, वो इसीलिए मुझे चिंता नहीं कर रहे थे। और मैं चूँकि अंतिम मतगणना परिणाम में मैं चुनाव जीता था, हमारे निकटतम जो प्रतिद्वंदी थे वो बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी के थे। तो इसके बाद उन्होंने सर्टिफिकेट जब मुझे मिल गया और यहीं मैं निकलने का प्रयास किया, तो जिला पदाधिकारी लगातार खोज रहे थे कि मेरा किसी तरीके से सर्टिफिकेट वापस ले लिया जाए। जी जी। ये बताएं कि तो आप अनुमान कैसे लगाए? आपको खोज रहे थे या उनसे मुलाकात हुई? क्या था पूरा मामला, जनता को बताएं। मतगणना स्थल से, मतगणना स्थल के बाहर जिला पदाधिकारी बैठे थे। बेसिकली मेरा किसी भी विधायक की चुनावी प्रक्रिया में रिटर्निंग अफसर वहाँ के सिविल डीओ होते हैं या डीसीएलआर होते हैं, सीधे कलेक्टर नहीं होते। कलेक्टर पूरे मतगणना को कंट्रोल करते हैं। वो बाहर के चैम्बर में बैठे थे, जो कैंपस में ही बाहर चैम्बर में। और जब उधर हमको मिला, क्योंकि इनको पता नहीं था कि मैं चुनाव वहाँ जीत गया हूँ और मेरा वो सर्टिफिकेट मेरा बन रहा है। जो ही मैं बाहर निकलता हूँ, कलेक्टर बोले कि इनका वापस लिया जाए, इनका जांच करना पड़ेगा कि ये चुनाव, इनका सर्टिफिकेट माने वापस करें, जांच करेंगे। जाहिर सी बात है कि मेरे सर्टिफिकेट को छीनने का प्रयास हो रहा था। मुझे तब तक पता चल गया था, बाहर पार्टी के द्वारा निर्देश जा चुका था कि आप जल्दी लेके सर्टिफिकेट को बाहर निकालिए, चूँकि ये लोग कई जगह बिहार में लोग छीन रहे हैं। हम आपको बता दें कि सुधाकर सिंह जी रामगढ़ से विधायक चुने गए हैं और इन्हें जो सर्टिफिकेट मिला है, वो जो वहाँ आरओ होते हैं उनके द्वारा सर्टिफिकेट दिए जाने के बाद इन्हें युद्ध स्तर पर खोजा जाने लगा। यहाँ तक कि इनके पीछे पुलिस लगा दी गई और लगातार इन्हें ट्रेस करती रही। इनका कहना है कि अगर ये मिल जाते तो निश्चित तौर पे इनका भी सर्टिफिकेट छीन लिया जाता और इन्हें भी हारा हुआ प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता, जबकि ये
चुनाव जीत चुके थे। ये बताइए कि आपको पार्टी ऑफिस से कॉल मिल गया था कि आपके साथ ऐसी घटना हो सकती है? बाकायदा मुझे पार्टी ऑफिस से निर्देश गया कि व्यापक पैमाने पर ये धांधले 3 बजे के बाद शुरू कर दिए हैं पूरे बिहार में। हमारे जीते हुए बिहार के अधिकतर प्रत्याशियों को बाकायदा बैठा के रखा गया कि आप इंतजार करें, आपका सर्टिफिकेट बन रहा है, ऐसे दर्जनों लोग को। और मेरा भी लगभग इसी तरह का मामला था, चूँकि मेरी जो जीत हुई थी बहुत क्लोज मार्जिन से जीत हुई थी, थोड़ा सत्यापन के नाम पर मुझे लेट हो रहा था और इसलिए हमने लगातार दबाव बनाया रिटर्निंग अफसर पर कि मेरा सर्टिफिकेट दिया जाए। और रिटर्निंग अफसर के मोबाइल पर भी लगातार कॉल आ रहे थे। अभी भी मैं कह रहा हूँ, आप कॉल रिकॉर्ड निकलवाइए। अगर भारत में इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है और अपनी निष्पक्षता साबित करना चाहता है इस देश की राजनीति में, तो उसको यह जांच करना होगा कि जो रिटर्निंग अफसर थे और उनके ऊपर जो कंट्रोलिंग ऑफिसर जिसको बोलते हैं, वो जिला पदाधिकारी ही होते हैं, वो भी इलेक्शन के ही ऑफिसर माने जाते हैं, कि क्या बात हो रही थी। अगर यह तो न्याय के पद पर बैठे हुए लोग हैं, ये सरकारी अधिकारी होते जरूर हैं, लेकिन इलेक्शन प्रक्रिया के दौरान यह न्याय के पद पर होते हैं, न्यायिक पद है सीधे। और बाकायदा उनको शपथ लेना पड़ता है भारत का संविधान का कि हम चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराएंगे। इसके बावजूद लगातार राज्य के मुख्यमंत्री और जो स्थानीय जिलाधिकारियों ने जिस तरीके से रिटर्निंग अफसरों पे दबाव बना रहा पूरा बिहार का, और पूरे चुनाव को मजाक जिस तरीके से बिहार मनाया गया है, ऐसी परिस्थितियों में हम लोग को लगता है कि इस देश में डेमोक्रेसी बचेगी नहीं। यह जांच का विषय है एकदम। इस बात को मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कॉल रिकॉर्ड निकाल लिया जाए तो बहुत आसान तरीका है। आजकल गुनाहगारों को पकड़ने का सबसे तरीका है कि किस तरह से कैसे मुख्यमंत्री बात कर सकते हैं जिलाधिकारी से, किस हैसियत से, जब वो खुद ही चुनाव में एक प्रतिस्पर्धी दल का वो मुखिया हो, वो निर्वाचन आयोग नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री, वो कैसे बात कर सकते हैं जिलाधिकारियों से, वो भी जब मतगणना हो रहा हो। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जो चुनाव आयोग होता है वो स्वायत्त संस्था होता है और उस पर भारत सरकार का भी कंट्रोल नहीं होता है। और चुनाव के दौरान जो जिला अधिकारी होते हैं उन्हें निर्वाचन आयोग के निर्देश पे काम करना होता है, ना कि मुख्यमंत्री के निर्देश पे। लेकिन यहाँ महागठबंधन के जो लीडर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि जो कम से कम 20 जिला के जो जिला अधिकारी थे वो मुख्यमंत्री के निर्देश पर काम कर रहे थे और तकरीबन 20 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ के उम्मीदवारों को जबरन हरा देने का काम किया। आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाजाबता इसकी मांग भी की है कि चुनाव आयोग दोबारा से रिकाउंटिंग करवाए, अगर वो सचमुच निष्पक्ष है तो ये मांग। और जैसा कि सुधाकर जी ने बताया कि कॉल डिटेल की जांच हो कि सीएम निर्देश दे रहे थे या नहीं डीएम को, तो ये तमाम तरह के आरोप हैं। कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि रिजल्ट के बाद जो बिहार में खामोशी है वो लावा बन के जो है उबल रहा है, और जब ये लावा फटेगा तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। आप लोग जैसे तेजस्वी जी ने आज घोषणा की है कि हम इसकी जांच की मांग करते हैं और सदन के अंदर और सदन के बाहर हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, इसका पुरजोर विरोध करेंगे और एक बड़े आंदोलन को खड़ा करेंगे। क्या लगता है कि जो बिहार की जनता तेजस्वी यादव को वोट की है वो खामोश नहीं बैठेगी? देखिए, बिहार की धरती हमेशा ही प्रतिरोध की धरती रही है। यह राजनीतिक रूप से मरा हुआ प्रदेश नहीं है, राजनीतिक रूप से जगा हुआ प्रदेश है। और जो परिस्थिति पैदा हुआ है, बिहार दिशा दिखाएगा देश की राजनीति में। यह हर जगह ऐसा हो रहा था देश में। हम लोग इस बार इन लोग को रगे हाथ पकड़ लिए हैं और हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे, लोग खामोश नहीं बैठेंगे। केवल हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं इस देश के, हम लोगों को निर्वाचन आयोग पर जो संवैधानिक संस्था है उसकी विश्वसनीयता का सवाल है, उनको हम साबित करने का समय दे रहे हैं कि आप करके दिखाइए। अन्यथा हम लोग फिर जो जनता है और हमारे नेता हैं, हम लोग पूरे बिहार में यात्रा पे निकलेंगे और इस प्रतिरोध
मार्च जिसको कहते हैं पूरे राज्य के भीतर हम करेंगे और हम पोल खोल अभियान में कामयाब होंगे। आप निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर के। जी जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे रामगढ़ से नवनिर्वाचित विधायक सुधाकर जी, जिनका कहना था कि जो महागठबंधन और आरजेडी है वो खामोश बैठने वाली नहीं है। अगर एनडीए की सरकार बन भी जाती है तो उसे चैन की सांस लेने नहीं देंगे, क्योंकि बिहार की जनता इनके पक्ष में वोट की है, जिसका चोरी कर लिया गया है। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।